जिपमर का नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी निकला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी है परमानेंट का। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, पे स्केल, लास्ट डेट, एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया है जिपमर का, जिसका बहुत कैंडिडेट वेट कर रहे थे बहुत दिन से। ये ऑलमोस्ट हर साल आता है जिपमर का, ठीक है। देखते हैं जिपमर वो शॉर्ट फॉर्म है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये लॉन्ग फॉर्म है उसका, ठीक है। ये जिपमर, ये पौंडीचेरी का है, जुलाई 2024, ठीक है। ये अभी बहुत लंबा पीडीएफ है, तो मैं जो इम्पोर्टेंट है वही बोल दूंगा। इसमें इंडेक्स में दिया है उन्होंने ऑलरेडी, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, तो ये मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा। तो इम्पोर्टेंट्स इसमें जो जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इम्पोर्टेंट डेट्स देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन इसका 19 जुलाई से चालू हो जाएगा एप्लीकेशन। ये वेबसाइट दिया है www.jipmer.edu.in। ये वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन नहीं, ये सब पूरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन क्लोज ऑन कब तक रहेगा, 19 अगस्त तक, ठीक है। अगस्त तक 4:30 बजे, ठीक है। 19 अगस्त 4:30 बजे तक फॉर्म का लास्ट डेट है, तब तक फॉर्म भर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डाउनलोड ऑफ हॉल टिकट। हॉल टिकट जिपमर के वेबसाइट पे आ जाएगा, ये वही वेबसाइट जिस पे फॉर्म भरा था। एंड हॉल टिकट विल बी मेड अवेलेबल थ्रू इंटरनेट डाउनलोड ओनली, नॉट बाय पोस्ट, ठीक है। ऑफलाइन ही तो ऑनलाइन ही आ जाएगा, ऑफलाइन कुछ नहीं है, ठीक है। ये कब आएंगे, 2 सितंबर, 2 सितंबर को हॉल टिकट आपके, वो डेट पूरा दे दिया उन्होंने, हॉल टिकट कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगा, पूरा डेट ऑलरेडी फिक्स है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। मतलब सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम। 14 सितंबर को ये है इसका एग्ज़ाम, ठीक है। देन नेक्स्ट, द स्किल टेस्ट शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड लेटर। ये इसका मतलब जो सीबीटी होगा उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो रहेगा वो, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे सीबीटी में, उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो वो उसके बाद क्लियर होगा। अभी उसका कुछ शेड्यूल वगैरह नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तो उसका नहीं है, जो वो सीबीटी के बाद आएगा, ठीक है। तो अभी तक तो बस इतना ही है कि 14 सितंबर को एग्ज़ाम है उसका जिपमेर का, ठीक है। देन नेक्स्ट, अच्छा हाँ, और एक कि 14 सितंबर को इसका जिपमर का है, और नॉरसेट का जस्ट नेक्स्ट डे 15 सितंबर को नॉरसेट का है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी याद रख लो कि 15 का नॉरसेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लो सेंटर वगैरह, वो तुम पहले ही ठीक से चूज़ कर लेना कैंडिडेट्स जो भी फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में ही फिर दूसरा एग्ज़ाम है, ठीक है। नेक्स्ट, वैकेंसी अभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ग्रुप बी पोस्ट, ग्रुप सी का पोस्ट, ऐसा डिवाइडेशन है। तो चलो नर्सिंग ऑफिसर सेंट्रल में चलो ग्रुप बी में आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में ये 4 नंबर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर इसमें डिवाइडेशन देखो, 154 टोटल वैकेंसी है, वन टोटल वैकेंसी 154। उसमें से अनरिजर्व्ड का है 87, देन ओबीसी, ओबीसी की है 13, एससी, एससी कैंडिडेट्स के लिए है 10, एसटी के लिए है 14, और ईडब्ल्यूएस के लिए 30। ऐसा टोटल 154 वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर का, ओके। देन नेक्स्ट, एज पर डिसीजन ऑफ द जिपमर गवर्नमेंट बॉडी, एटलीस्ट 80% पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। इसका मतलब वही 80-20 का जो रेशो है वो जिपमर में भी अप्लाई हो चुका है, 80-20 रहेगा इसमें भी। 80% फीमेल के लिए जगह रिजर्व रहेगी और 20% मेल्स के लिए। देन नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ओके पोस्ट कोड दिया है यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसमें क्या है, पोस्ट आइडेंटिफाइड टू बी रिजर्व फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए उसमें से रिजर्व रहेगा 23 वैकेंसी। एक सर्विसमैन का कुछ नहीं है, ठीक है, एक सर्विसमैन की कोई नहीं है। पीडब्ल्यूडी के लिए 23 वैकेंसीज है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ग्रुप बी पोस्ट, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, क्राइटेरिया ग्रुप बी में देखो, नर्सिंग ऑफिसर, ये हाँ नर्सिंग ऑफिसर,
ओके, ये है पोस्ट कोड 142024, ये पोस्ट कोड है। नेम ऑफ द पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या रहेगा? फर्स्ट है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मतलब आपका कोई भी बीएससी, आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो भी आपका बीएससी या बीएससी ऑनर्स चाहिए। और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक बीएससी मतलब पोस्ट बीएससी रजिस्टर एज नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, सीधा सीधा आपका जो भी बीएससी रहेगा या पोस्ट बीएससी, बीएससी या पीबी, ठीक है, इसका मतलब यही है, या तो बीएससी या पोस्ट बीएससी चाहिए। और अगर नहीं है आपका, ग्रेजुएशन नहीं है, और तो क्या चाहिए? डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब जीएनएम। ठीक है, देन रजिस्टर एज नर्स एंड मिडवाइफ, रजिस्ट्रेशन तो चाहिए। देन नेक्स्ट 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिक, मतलब आपका अगर वही जो सेंट्रल का हमेशा क्राइटेरिया रहता है वही, अगर आपका बीएससी या पीबी है, मतलब ग्रेजुएशन है, तो आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका जीएनएम है तो आपको 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का दो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट पे स्केल, वही जो सेंट्रल का हमेशा रहता है, 44,900 यही पे स्केल है। और एज लिमिट रहेगा 35। ठीक है, ये नॉर्मली एज लिमिट है, कैटेगरी वाइज उसको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ये अदर कैटेगरी का है। इसके अलावा अगर और कैटेगरी के कोई कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, मैं जस्ट सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर का बोल रहा हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अदर कैटेगरी की भी वैकेंसीज़ है, लेकिन मैं जस्ट नर्सिंग ऑफिसर का बोल रहा हूँ, इसमें देखो। और एनेस्थेसिया टेक्नीशियन है, ऑडियोलॉजी है, फार्मासिस्ट है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, ठीक है, स्टेनोग्राफर, अदर भी एक्सरे टेक्नीशियन, देखो अदर भी कैडर के अगर कोई है तो वो भी देख लो, सेम रहेगा प्रोसीजर, लेकिन मैं बस नर्सिंग ऑफिसर का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए उनका नॉन क्रिमिनल, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से कोई फॉर्म भरना चाहता है तो उसको नॉन क्रिमिनल चाहिए। ये ओबीसी नॉन क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल चाहिए। तो अगर किसी का नहीं है नॉन क्रिमिनल तो नॉन क्रिमिनल जल्दी से निकाल लो। देन नेक्स्ट ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ठीक है, उनके लिए जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है वो वैलिड और रिसेंट वाले चाहिए। तो अगर कोई ओबीसी से ईडब्ल्यूएस है तो रिसेंट वाले अभी के सर्टिफिकेट निकाल लो। देन एससी एसटी वाले, ठीक है, जो भी आपका कैटेगरी ओबीसी है तो आपका जो सेंट्रल का कास्ट है वही नॉन क्रिमिनल उसी में अटैच रहता है, उसी में बन के आता है। तो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट हो या एससी एसटी कैंडिडेट हो गए तो आपका जो भी रहेगा आपका सेंट्रल के सर्टिफिकेट निकाल लो। ठीक है, बेटर रहेगा कि सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट आप निकाल लो, रिसेंट वाला। मतलब एससी/एसटी का तो कुछ एक्सपायर नहीं होता, उसको कुछ वैलिडिटी नहीं रहता, लेकिन ओबीसी के जो रहते हैं कैंडिडेट उनको नॉन क्रिमिनल उनको फिर से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो निकाल लो जल्दी से। द नेक्स्ट पीडब्ल्यूडी, ये पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, ये नर्सिंग ऑफिसर, ये वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है। OALCP, ठीक है, उसके लिए 15 पोस्ट है। SLD एंड MD इन्वॉल्विंग उसके लिए 8 पोस्ट है। अगर कोई PWD कैंडिडेट है तो एक दो बार देख लो, उनके लिए इतना जगह वैकेंसी रिजर्व है। देन नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए ये एक्स सर्विसमैन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है, नोट एक देख लो। एक्स सर्विसमैन के लिए जो रिजर्वेशन है एंड एज कंडीशन इज नॉट एडमिसेबल टू सन डॉटर एंड डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब जो एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन है वो उसके लिए रहता है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए रहता है, उसके सन डॉटर या जो डिपेंडेंट है उसके लिए नहीं रहता। ठीक है, देन नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई। ठीक है, ये पहले ही बोल दिया था मैंने, ये साइट है, वेबसाइट www.jipma.edu.in, इस साइट पे जाके फॉर्म भरना है, अप्लाई ऑनलाइन रहेगा एप्लीकेशन। देन एप्लीकेशन फ़ीस देखो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट जो भी है वो चल जाएगा पूरा। अनरिजर्व EWS कैंडिडेट के लिए 1500 और ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी लगेंगे वो वाले। देन नेक्स्ट ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी सेम फीस रहेगा 1500 एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। देन SC/ST कैंडिडेट के लिए 300 रुपये का में फ़ी, 1200 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। और PWD कैंडिडेट जो है उनके लिए फ़ीस नहीं है, उनके लिए फ्री है। ठीक है, देन जनरल इंस्ट्रक्शन, अभी
वही हर एग्ज़ाम में जो रहते वही जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो मैं फिर से वही अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हाँ, फ़ोटो में अभी ये रिसेंटली मोस्टली यही कर रहे हैं। ये देखो, ये फ़ोटोग्राफी में आपको ना ऐसा नीचे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सॉरी डेट ऑफ बर्थ बोल रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है। ये लास्ट टाइम भी बहुत कैंडिडेट को कन्फ्यूजन हो रहा था यहाँ पे क्या डेट डालना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है। आपका रिसेंटली जो आप फ़ोटो निकाल रहे हो ना, कोई भी रिसेंट, अभी समझो आजकल जो भी आप फॉर्म बता टाइम फ़ोटो निकाल रहे हो, तो वो रिसेंट वाला फ़ोटो चालू का डेट डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है यहाँ पे फ़ोटो के नीचे। तो लास्ट टाइम भी मुझे बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे, सर वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, नहीं डालना है, ठीक है। रिसेंट का आपने जब फ़ोटो कैप्चर किया, कोई भी रिसेंट डेट डाल दो, अभी का, आज का, कल का, परसों का या अगले हफ्ते का, जब फॉर्म भर रहे हो आप, तो रिसेंट वाला डेट डेट डाल दो। ओके, देन नेक्स्ट ये वही इंस्ट्रक्शन है। देन नेक्स्ट, हाँ, एग्ज़ाम सिटीज़ फॉर रिटन एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम सेंटर देखो कहाँ कहाँ पे, पौंडीचेरी, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बतूर, मदुरई, ठीक है। अभी हर स्टेट में देखो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ है। अभी मैं मोस्टली अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो मुंबई एक ही सेंटर है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई महाराष्ट्र से कैंडिडेट है मोस्टली, तो महाराष्ट्रियन कैंडिडेट जो दोगे उनको कोई ऑप्शन नहीं है, अभी मुंबई ही भरना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो अदर कोई सेंटर है नहीं महाराष्ट्र में, ठीक है। और कोई अदर स्टेट से तो इतने सारे सेंटर हैं, तो आप देख लो आपको हिसाब से जो आपको नज़दीक पड़ता है। देन नेक्स्ट, हॉल टिकट, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन आएगा, ठीक है। मैं पहले बोल चुका हूँ, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं, डूज़ और डोंट, वही चीटिंग वीटिंग नहीं करना, कॉपी नहीं करना, वही, ठीक है। देन नेक्स्ट, ओके, अवॉर्डिंग ऑफ मार्क्स। तो इतने टाइम से वही ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वही हर बार जो रहता है वही, मार्क एंड रिव्यू, जो आप मार्क करोगे वो कंसिडर किया जाएगा, रिव्यू किया है, अगर मार्क करके रिव्यू रखा है तो भी वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। वही हर बार जो रहते हैं वही है एग्ज़ाम का। चलो एक बार देखिए, निगेटिव मार्किंग है, करेक्ट अगर आप सही करते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, 4 मार्क्स मिलेंगे। और अगर निगेटिव कितना है, 1 मार्क्स है, मतलब अगर रॉन्ग आंसर कर तो 1 मार्क माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो, 4 प्लस मतलब करेक्ट आ गया तो 4 मार्क मिलेंगे, और रॉन्ग हो गया तो -1, ठीक है। ये फॉर यू के लिए ऐसा पर्पल में दिखेगा, नॉट आंसर्ड वाइट में दिखेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर टाई ब्रेक करना है, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क, इक्वल मार्क मिलते हैं अगर किसी को टाई ब्रेक करना है, तो वही लेस नेगेटिव मार्क्स रहेगा। ये नेगेटिव मार्किंग जिस भी एग्ज़ाम में होता है ना, उसमें वही रहता है, सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग का फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है, जिसके लेस नेगेटिव वो ऊपर जाएगा। जिस भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, तो देन एज क्राइटेरिया फर्स्ट रहता है, ठीक है। अभी ये नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो ये नेगेटिव मार्किंग का फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा, देन एज का रहेगा, ओके। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, ये वेबसाइट पे ही हो जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पे डिक्लेयर हो जाएगा उसका। देन नेक्स्ट, हमेशा साइट चेक करते रहना, वही बोला, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्राउज हमारे वेबसाइट पीरियडिकली फॉर अपडेट, ठीक है। जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। देन नेक्स्ट, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी, और ठीक है, वही चीटिंग वगैरह करोगे तो पकड़े जाओगे तो बैन किया जाएगा, ये वो, ठीक है। वही है कॉमन इंस्ट्रक्शन, चीटिंग नहीं करना है, लीगल एक्शन लिया जाएगा, वही इंपॉर्टेंट नोट्स। और ओके, हाँ चलो इतना ही है। देन ये फॉर्मेट्स दिए हुए नीचे, इसके लिए कैटेगरी के लिए जिनका भी ये है, ये ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो ये नीचे फॉर्मेट दिए हुए रेफरेंस के लिए, वो देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ भी मैं ग्रुप पे अभी डाल दूंगा। तो ऑलमोस्ट ठीक है, पूरा एक्सप्लेन तो कर दिया मैंने। इसके अलावा और कोई अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर अपना नीचे ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है।